आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं हिंदी में कोशिश करूँगा थोड़ा बात करने के लिए, हिंदी में, इंग्लिश में। मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरी हिंदी इतनी आप लोगों जैसी इतनी अच्छी नहीं होगी, पर मैं एक्सप्लेन करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। मैं चाहूँगा कि ये ज़्यादा इंटरैक्टिव सेशन रहे, क्योंकि इधर आके जैसे लेक्चर देने की मेरे को इतनी आदत नहीं है, और मैं ये मानता हूँ कि लेक्चरबाजी से ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता है। हालांकि अगर आप सवाल पूछोगे, उसका जवाब मिलता है, आपको डाउट्स है, या अगर आपको कोई दूसरे प्लेयरों के बारे में कुछ पूछना होगा या प्रिपरेशन के बारे में पूछना होगा, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको बताने के लिए। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं ये मानता हूँ कि पहले मैं मतलब बड़ी खुशी होती है जब मैं ऐसे आता हूँ, जैसे ऐसे एक लड़कों को देखता हूँ, क्योंकि मुझे याद आता है मेरे अंडर 19 के जो दिन थे, अंडर 16 के दिन, और आई वाज आल्सो लाइक वन ऑफ यू। मैं भी ऐसे कैंप्स में आता था, प्रैक्टिस करता था, तो बड़ा मज़ा आता था। एंड अभी बूढ़े हो गए, पर आप लोगों को देख के यंग महसूस होता है। मैं ये जरूर कहूँगा कि इट्स नॉट एन ईजी टाइम टू बी अ यंग क्रिकेटर टुडे। एक हाथ में ये भी है कि आज आपको जो फैसिलिटीज हैं, आपको जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो कोई भी जनरेशन के पास इतने अपॉर्चुनिटीज नहीं थे या इतना फैसिलिटीज नहीं थे। हमें आप जो भी कोचेज आपको यहाँ पे श्योर बताते होंगे कि आपको ये जो क्वालिटी जैसे प्रैक्टिस मिलती है या एक्सपोजर मिलता है या अपॉर्चुनिटीज मिलती है मैचेस खेलने के लिए, बोर्ड में भी या एनपीसीए इतने मतलब टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो कभी ये मतलब इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसे दौर होगा कि जो बेस्ट फैसिलिटीज इस लास्ट 5, 6, 7 सालों में सब लोगों को मिल रहे हैं। बट देयर आर बीन चैलेंजेस बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो। उसके बिकॉज ऑफ दैट चैलेंजेस भी बढ़ गए दोनों तीन चीजों में। एक ये हो गया है कि कंपटीशन भी बढ़ गया है। अगर आप देखेंगे कि हर जगह में से अब जब हम लोग खेलते थे, तो क्योंकि फैसिलिटीज बड़े बड़े शहरों में होती थी, तो ज्यादातर प्लेयर बड़े बड़े शहरों से आते थे। जो लड़के टैलेंटेड भी रहते थे, यहाँ से मतलब जैसे इंदौर में से बहुत सारे लड़के थे जो इतने टैलेंटेड थे, तो शायद उनको नहीं कि वो हमसे कम टैलेंटेड थे, पर उनको इतने फैसिलिटीज नहीं मिलती, उनकी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, अच्छी लीग मैचेस नहीं मिलती। अभी आप लोगों के पास ये सब है, और इससे कंपटीशन भी बढ़ता है, क्योंकि जैसे इंदौर में फैसिलिटीज बढ़ी हुई, भोपाल में भी हम श्योर बेटर हो गया होगा। हर जगह इंडिया में ऐसे छोटे छोटे शहरों में जगहों में फैसिलिटीज बढ़ गई, उससे कंपटीशन बढ़ता है। ये एक ऐसा टाइम है क्रिकेट में जहाँ पे आपको, हम लोग खेलते थे तो हमारी एक ख्वाहिश होती थी कि टेस्ट क्रिकेट खेलो, इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलो। मेरी यही एक ड्रीम होती थी कि टेस्ट क्रिकेट खेलना है इंडिया के। आज ऑप्शंस बहुत बढ़ गए। कुछ लोगों के ड्रीम यही होगी कि मैं मुंबई इंडियंस के लिए खेलूं या मैं राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल लूं। हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत, क्योंकि आप देखेंगे आईपीएल या आप देखेंगे ये जो क्रिकेट है, उसमें भी आप ग्रेट प्लेयरों के साथ खेलते हो, आप बड़े ग्राउंड में खेलते हो, 50,000 60,000 लोग देखते हैं। तो इट्स नॉट रॉन्ग टू हैव दैट एम्बिशन टू टू प्ले द आईपीएल। बट I would like to say that I think it's a very tricky time to be a young player. If you set your goals and aspirations only to play IPL and only to play this 2020 cricket for 2 months, I think you're in big trouble. Because firstly, if you look at all the successful players in IPL, जो भी आप देखोगे, जो भी अच्छे प्लेयर हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अब ये एक चीज देखोगे कि वो हर जो फॉर्मेट है गेम का, उसमें वो अच्छा करते हैं।
सचिन तेंदुलकर को आप देख लो, क्रिस गेल को भी देख लो, या एबी डिविलियर्स का परफॉर्मेंस देख लो, या टीएल स्टीन को देखो जिसने बड़े स्पेल डाले, या मलिंगा को भी देख लो। जो आपके बेसिक्स है, वो फाउंडेशन है, वो आप कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और आपको ये चैलेंज है, जैसे मैंने कहा इस जमाने में दौर में एक चैलेंज रहती है, यही आपके लिए एक चैलेंज है, क्योंकि ये जो बेसिक सीखना है उसमें वक्त लगता है, मेहनत लगती है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू लर्न द बेसिक्स ऑफ द गेम वेल, टू लर्न हाउ टू हिट सिक्सेस, टू लर्न हाउ टू प्ले 20-20। इट्स मोर फन, इट्स इजी। सब लोगों को लगता है यार कि मैं सिक्सर मारूं, मैं खड़ा होकर इधर मारूं उधर मारूं, पर बाउंसर कौन खेलेगा? अभी सोचा छोड़ो यार, अभी बाउंसर क्या खेलना है, अभी आईपीएल को ही ठीक है, बाउंसर काम किया आईपीएल में। पर so that is the challenge that all of you face. I think all of you have to recognize that you'll have to build your basics very well. If you build your basics very well, you will be able to play all the three formats of the game. And that is the critical element for young kids today. That is the biggest challenge for young kids today. The other challenge, of course, comes with so many opportunities. And I don't mean, जैसे we were growing up and जो छोटे थे तो कुछ था ही नहीं खेलने के लिए, मतलब कुछ और था ही नहीं करने के लिए। ना मॉल्स थे, पीएसपी नहीं था, टेलीविजन भी नहीं था, तो क्या करना, सिर्फ क्रिकेट ही खेलना था, कुछ और ऑप्शंस ही नहीं थे। आज आप लड़कों के सामने बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं। एंटरटेनमेंट है इतना, आप कुछ और भी कर सकते हैं। शाम में क्रिकेट के बाद बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। मेरे को पता नहीं अगर if I was your age, what I would have done, because if I didn't have any distractions, because there was nothing else to do, we played cricket the whole day. Today there are so many distractions, बहुत सारी opportunities है कुछ करने की. So you have to be even more careful in today's day and age. That's why I feel it's very difficult to be a youngster today. It's not easy. You have so many different things to deal with, but the satisfaction and the joy that you will get in achieving your potential, I can tell you will get it in nothing else. Nothing else that you will do in life. आप लोग सिर्फ यहाँ पे हो क्योंकि आपको क्रिकेट पसंद है। आप बचपन से क्रिकेट खेलते जा रहे हो। आपको एक ड्रीम होगी कि यार मैं क्रिकेट खेलूं। If I ask any one of you, all of you will say कि यार when I was a young boy, I loved playing cricket. I loved playing cricket. So it's up to you now, this talent है। आपको भगवान ने एक गिफ्ट दी है, एक टैलेंट दी है। आपको एक जिसे कहते हैं आप बहुत लकी हो, मतलब बहुत सारे लड़कों को क्रिकेट का इंटरेस्ट है। बहुत सारे आप देखोगे आपके दोस्तों में, स्कूल में देखोगे आप, सब लोगों को इंटरेस्ट है क्रिकेट का, सब लोग आईपीएल देखते हैं, पर सब लोगों के पास एक जो टैलेंट है, ये गिफ्ट है नहीं। एक भगवान ने दिया है आपको, इसलिए आप यहाँ पे बैठे हो, इसलिए आप इस एमपी के सबसे अच्छे प्लेयर हो यहाँ, क्योंकि भगवान ने आपको कुछ एक गिफ्ट दिया। उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। जो मेरे को एक गिफ्ट, मतलब मेरे को जो टैलेंट है, मैंने उसके लिए कुछ किया नहीं। मेरे को पता नहीं मेरे को क्यों दिया गया, पर वो टैलेंट के साथ आप क्या करते हो वो आपके ऊपर निर्भर है। उसको आप क्या करोगे, आप वो टैलेंट को कितना और स्ट्रेच करोगे, कितना आप यूटिलाइज करोगे। ये जो रिसोर्सेज है, ये जो डेवलपमेंट हुआ है, ये जो फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, वो आपके ऊपर है। और ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा इस मुश्किल समय में, इस मुश्किल से दौर में। आपके पास इतनी चॉइसेस हैं और आपके पास एक टैलेंट है। ये सोच के आपको जाना है कि ये दूसरे लड़कों को भगवान ने ये टैलेंट दिया नहीं, ये पता नहीं क्यों आपको दिया है, पर ये दिया है। और ये क्या करते हैं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है आपके ऊपर कि आप पूरी कोशिश करो कि ये टैलेंट को मैं कितना स्ट्रेच करूं और क्या क्या कर सकता हूं, क्या क्या सैक्रिफाइसेस कर सकता हूं इस टाइम में। और ये आपके ऊपर निर्भर होगा। तो 10 साल के बाद अगर आप वापस यहाँ पे आओगे, एमपीसीए में आओगे, तो आपको पता चलेगा इस बैच में किसने अपने टैलेंट को स्ट्रेच किया and who has got the best out of it. And ये नहीं है, and you cannot judge success only by the number of matches played, number of wickets played, number of runs scored. That is not success. Success is getting the best out of whatever talent you have.
each one of us have different talents. How we get the best out of it is success. Don't judge. Don't look at only performances in terms of runs, wickets, scores. Look at performances, look at satisfaction in terms of improvement. Am I working hard? Am I improving? Am I always looking to get better? These are very, very important things. I would also say that I think people, you have this talent and you are obviously being given this gift and ये जो आपके पास talent दी गई है, आपको एक physical talent है, एक technical talent है. But जो success होती है international level पे, I'm sure a lot of the coaches would have told you, a lot of people would have told you that success at the international level is mental. It's all about the mind. It's how you train your mind. It's how you work on the mental side of the game. We say that, but how much time do we actually spend working on the mental side of the game? That is also very important. If we agree that the mental side of the game is the most important side of the game, how much time are we actually spending working on the mental side of the game? कितना समय हम बिता रहे हैं उसके लिए? हम बहुत शॉट्स मारते हैं, हम बहुत रनिंग करते हैं, जिम में जाते हैं, बहुत सारे घंटों प्रैक्टिस करते हैं, मैंने लड़कों को देखा है. और जो मेंटल साइड ऑफ द गेम है, ये जो चीजें हैं, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परामेंट, बैलेंस, कामनेस, इन चीजों पे आप कितना टाइम स्पेंड करते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप मानते हो कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन इंपॉर्टेंट है, आपका जो प्रेशर में या स्ट्रेस में कैसे आप बैलेंस रहते हो, कैसे आप काम रहते हो, अगर आप वो मानते हैं कि वो इंपॉर्टेंट है, तो आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो उसके ऊपर, कितना टाइम आप दिमाग में सोच रहे हो अपनी मेंटल साइड ऑफ द गेम पे. इस एंड द मेंटल साइड ऑफ द गेम एक ऐसी चीज है कि कोई मतलब जो क्रिकेट की जो टेक्निक है, व्हाट एवर द बेसिक स्किल्स ऑफ क्रिकेट, द फाउंडेशन ऑफ क्रिकेट, एनी कोच कैन टेल यू. Most coaches will tell you कि आप बैट ऐसे पकड़ो, इधर से भागो, यहाँ पे करो, load up, load back, or this is a grip for outswing, this is a grip for leg spin. A lot of coaches will tell you can read the MCC coaching manual and you will get that. But the mental side of the game is very complex, and each one of us is different. There is no magic formula or no magic pill in the mental side of the game. I can't tell you the solution. I cannot tell you कि ये करो तो आप successful हो जाओगे. You will be mentally fine. Nobody can tell you that because each one of us is unique. Each one of us is a unique individual. हर आदमी अलग सोचता है. हर आदमी का दिमाग अलग अलग तरीके से काम करता है. तो आपको ये करना है कि आपको अपना दिमाग कैसे चलता है. How will you get the best out of yourself? Each one has to work it out himself. ये क्रिकेट की this journey of cricket is a journey of self-discovery. It's not it's a journey about understanding yourself. What are my fears? मेरे को कब डर लगता है, मेरे को कब मैं प्रेशर में आता हूँ, कब मैं स्ट्रेस में आता हूँ. आपको ये दूसरे लोगों को बताने की जरूरत नहीं, पर आपको ये समझ में आना चाहिए अपने आप को, और इसमें वक्त लगता है. अगर आप इसके हर वक्त अगर आप बैटिंग के लिए जाओगे, आउट हो जाओगे या रन बनाओगे, अगर आप उसके बारे में सोचोगे नहीं तो आप कभी सीखोगे. जाकर आपको ये भी सीखना सोचना क्या मैंने ऐसे ठीक शॉट खेला, गलत शॉट खेला, मेरे पैर ऐसे नहीं आ रहा था, मेरे बैट इधर से आ रहा था, वो एक टेक्निकल साइड है, वो कोच के साथ आप बात करोगे ही करोगे. तो ये भी जाके सोचना है कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या था, मैं कितना नर्वस था, इस मैच में मैं ज्यादा नर्वस था, क्यों था. अच्छा, ये जो मैं ये टाइप ऑफ बॉलर आता है मेरे लिए, मेरे आगे तो मैं नर्वस होता हूँ, क्यों होता हूँ, उसके बारे में कुछ कर सकता हूँ क्या. अगली बार मैं जाऊँ बहुत अच्छा खेला, मेरा स्टेट ऑफ माइंड बहुत अच्छा था, फिर जाके आपको ये सोचना है कि ये क्यों. तो अगर आप ये हर मैच के बाद करते रहोगे और बचपन से करते रहोगे, तो आप 20, 21, 22 साल तक होंगे, तो यू विल हैव गुड गेम प्लान, यू हैव गुड आइडिया अबाउट हाउ योर माइंड. Suppose a left arm spinner is bowling. I might be standing there and I might be very tense or nervous when a particular left arm spinner is bowling. But I might not feel nervous when a left arm spinner is bowling.
He might feel nervous when an off spinner is bowling, or I might feel nervous when a really fast bowler is bowling. Someone else might feel nervous when a swing bowler is bowling. So you have to work out for yourself what it is that makes you tick, and what it is that makes you fearful or nervous. And you have to work on that, and work on the solutions for that. You have to understand yourself. This is a game of learning. You are learning not only cricket skills in the academy, you are learning how to be a person also in the academy. You are learning about yourself mentally, you are learning about your fears, you are learning about your strengths, you are learning about your weaknesses. And you can only do this learning. Amey Qureshi can't tell you because his mind will think differently. Each one of us thinks differently. But each one of us has our own solution in our own heads. And we have to keep constantly working on that. That is experience. Experience is not playing 30 matches. Oh, I played 30 matches, I am experienced. No. If you have done no thinking for 30 matches, you are not experienced. But every match, if you have done some thinking, at the end of 30 matches, yes, you are experienced. Because there are some learnings from each and every game. These are the couple of sort of main things that I really wanted to talk about. One was obviously the challenges that you boys faced, which I wanted you to bring to your notice. And also the fact that cricket, I feel, is a journey of self-discovery. It's a journey of मतलब आपको अपने दिमाग कैसे चलता है वो आपको उसके बारे में आपको बहुत सोचना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा. क्रिकेट के स्किल्स के अलावा अपना दिमाग के बारे में आपको बहुत मतलब उसके बारे में अगर आप कॉन्स्टेंटली वर्क करते रहोगे, द डिफरेंशिएशन बिटवीन द गुड एंड ग्रेट प्लेयर्स विल बी दैट. जो आप में ज़्यादा कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल रहेंगे वो लड़के होंगे जो अपने जो दिमाग है उसको काबू में कैसे रखते हैं. मैं ये और एक जरूर कहूँगा कि आई थिंक यू शुड एंजॉय ऑल्सो. आई थिंक यू शुड लर्न टू एंजॉय द गेम. बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको एंजॉय करनी चाहिए. पहले मैंने कहा था ये जरूर एक कॉम्पिटिशन जरूर है. आप हर लड़का चाहता है कि मैं एमपी के लिए खेलूँ, या हर लड़का चाहता है मैं इंडिया के लिए खेलूँ या कोई बड़े टूर्नामेंट्स में खेलूँ. पर मोर इम्पॉर्टेंटली आई थिंक अगर आप उसका प्रेशर ऐसे लेंगे कि मेरे को ये खेलना ही खेलना है, और आपकी जो हैप्पीनेस है या आपकी जो खुशी है इस गेम के लिए, अगर आप सिर्फ आप खुश रहेंगे जब आपने रन बनाए या विकेट्स लिए, तो बहुत टाइम आप दुखी रहेंगे इस गेम में. क्योंकि हर वक्त विकेट लेना और रन बनाना बहुत मुश्किल है. आपको हर चीज़ इस गेम की एंजॉय करनी पड़ेगी, फ्रेंडशिप एंजॉय करनी पड़ेगी आपस में. जो आप एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आपके, जो आप मेमोरीज जो आज आप एक साथ बिताओगे यहाँ पे, वो आपको जिंदगी भर याद रहेगी. वो भी एक चीज़ है आपको एंजॉय करना चाहिए. अगर आप रिलैक्स होकर एंजॉय करेंगे तो ही आप अच्छा करेंगे. हालांकि यही सोचेंगे कि नहीं यार अच्छा सिलेक्शन है, अगला अंडर 16 में खेलना है, नहीं अंडर 19 में खेलना है, मैं सेंट्रल जोन के लिए नहीं सिलेक्ट हुआ, अरे यार इंडिया के लिए खेलना, इंडिया प्राउड. दिमाग ऐसे ही चलते हैं. और आप उसके बारे में ही भागते रहोगे ना कि आप सिलेक्शन के बारे में भागते रहोगे, तो फिर बहुत मुश्किल होता है. सिर्फ आप अपने आप में अपने को इम्प्रूव कर लेंगे, और यहाँ पे जो आपकी टैलेंट है उसको उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल तक लाने के लिए अगर आप कोशिश करेंगे और एंजॉय करेंगे ईच अदर की कंपनी, तो आई थिंक यू विल प्ले मच बेटर देन इफ यू कीप चेजिंग अ ड्रीम, कीप चेजिंग अ सिलेक्शन. That's it. That's the thing, and maybe we can open up the floor and. Guys, you can ask your questions if you have anything in mind regarding matches, preparation for the games, big games. सर, मेरा नाम अभिषेक सिंह है, बैट्समैन हूँ. सर, जब अपना अच्छा फॉर्म चलता है तो माइंड में बहुत मतलब कम थॉट्स आते हैं, तो सारी चीज़ें अच्छी होती रहती है, रन बनते रहते हैं. अगर सवाल ये है कि जब खराब फॉर्म आता है तो माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि अपने को क्या करना चाहिए, किस तरीके से मैं अप्रोच करूँ अपनी बैटिंग को, मतलब प्रैक्टिस में ज़्यादा ध्यान दूँ कि पूरी ग्राउंड प्रैक्टिस करूँ और मेंटल प्रिपरेशन करूँ. तो आप लोग किस तरीके से अप्रोच करते हैं? आपने बहुत अच्छी बात कही यहाँ पे कि जब आप अच्छे खेलते हो तो दिमाग में ज्यादा कुछ होता नहीं, आप जस्ट रिएक्ट करते हो. बॉल देखते हो, खेलते हो, बॉल देखते हो, ये नहीं सोचते हो कि मेरा बैट इधर से आ रहा है, प्लेयर नहीं चल रहे हैं, या ज्यादा टेक्निक में घुसते नहीं हो. आप सिर्फ बॉल देख के खेलते हो. ये सबसे मतलब मुश्किल चीज होती है. दिस इज द ग्रेटेस्ट डिफिकल्ट. एंड ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ऐसे सोचते हो,
सबसे बड़े से बड़े प्लेयर जो भी हो, उनको भी यही होता है, उनको भी यही होता है कि यार मेरे को भी बहुत बारे में सोचता हूँ यार, आई एम प्लेइंग वेल, सुपर, suddenly I'm going to Australia and I'm getting bored a few times, I'm struggling. I'm also thinking, oh God, what's happening? Maybe my bat's coming right. Then I have to correct myself and say, look, you play best when you just watch the ball and you react. You watch the ball and you react. Staying in the present moment is one of the most difficult things in sport. It's the simplest thing also and it's a difficult thing also. But how you do that is what I was talking about earlier. Okay, what it is, if this state of blank mind which you're talking about, just playing and reacting, you want that situation in a match. So you have to practice it also. So you spend, suppose you're practicing in the nets, आप 20 मिनट के लिए practice कर रहे हो. हम practice कैसे करते हैं? We go to practice, we are always, when we are practicing, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. या ऐसे शॉट खेला, मैंने इधर किया, वो किया, बैट इधर से आ रहा, अच्छा आज मैं क्या प्रैक्टिस कर रहा हूँ. ठीक है, वो 10 मिनट के लिए वो करो, फिर 10 मिनट के लिए ये भी प्रैक्टिस करो आप. सिर्फ बॉल देख रहा हूँ खेल रहा हूँ, बॉल देख रहा हूँ खेल रहा हूँ, सिर्फ मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, उसकी भी प्रैक्टिस लगती है. अगर आप वो स्टेट ऑफ माइंड आपको बैटिंग के टाइम मिडिल ऑफ द विकेट में चाहिए, तो आपके लिए भी प्रैक्टिस कर. जैसे आपको कवर ड्राइव अच्छी मारनी है तो आप उसके 10, 12, 20 कवर ड्राइव मारते रहेंगे. तो सेम वे ये माइंडसेट जो आपको चाहिए, आपको ये प्रैक्टिस में भी लेके आना पड़ेगा. आपको उसको प्रैक्टिस में भी करना पड़ेगा. आपको क्या है, परफेक्ट माइंडसेट क्या है कि बॉल देखा खेला, बॉल देखा खेला. तो नेक्स्ट में भी जाके वही करो ना. 4 लड़के आते हैं बॉलिंग में, और भी मुश्किल है वो. इसी को कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन और कुछ नहीं, बॉल देख के खेल रहे हो, बॉल देख के खेल रहे हो. ये नहीं सोच रहे हो कि यार ये कौन डाल रहा है, ऐसे लास्ट टाइम ये हुआ था, विकेट ऐसा है, स्कोर क्या है, कौन देख रहा है, सिलेक्टर देख रहा है. ये सब दिमाग में चलता है. उसको निकालने की आप कोशिश कर रहे हो. फाइनली आप मतलब वही सवाल आपको वही है कि आप वो प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा. And the more you practice it, even when you had a tough time or you had a bad run and you're not, मतलब run नहीं बने 2-3 inning में, if you have practiced it, then you can always go back. You can always go back. तो आपको एक आइडिया बन जाएगा कि ये कैसे होता है, फीलिंग क्या है दिमाग में. आपको ये समझ में आता है कि ये क्या फीलिंग है जब मैं सिर्फ रिएक्ट करता हूँ, सिर्फ खेलता हूँ. So you have to get a feeling of how does this feel? How does this feel? And you have to get a sense of what that feeling is. It's a good question. It comes from practice. आपको same thing with bowling. Running up the ball, if you're running up the ball, and you're thinking, अरे यार मेरे सामने क्रिस गेल खड़ा है और मेरे सामने ये खड़ा है, you'll never be able to bowl. But you know that आपने सबसे अच्छी बॉलिंग की होगी जब आप सिर्फ भाग के आके आपने डाला है. ये नहीं सोचा कि कौन डालेगा, कहाँ बाउंड्री है, कहाँ फील्डर है, स्कोर क्या है, रन रेट कितने हैं. आपने सिर्फ डाला, आके डाला है. तो नेक्स्ट में भी वही करना पड़ेगा. नेक्स्ट में भी वही करना पड़ेगा. प्रैक्टिस मैचेस में वही करना पड़ेगा. प्रैक्टिस मैचेस इज अ गुड प्लेस टू प्रैक्टिस. इंटर कैंप मैचेस यू प्ले. इसलिए मैं बहुत लोगों को कहता हूँ कि बहुत लड़कों को मैंने देखा है कि 100 बना देते हैं या 60-70 बना देते हैं. आपको पता है कि नेक्स्ट मैच के लिए सेफ है. ये प्रैक्टिस मैच के बारे में बात करता हूँ. या सेलेक्टर ने देख लिया है, अब तो मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, मैं आउट हो जाऊंगा. पर जो आपको उस टाइम में आप जो बड़ा स्कोर बनाएंगे, जो आपको सीखने को मिलेगा, हर बॉल में आपको जो बड़ा स्कोर बनाएंगे, हर बॉल में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा. जितना टाइम आप ज्यादा स्पेंड करोगे विकेट पे, वही समय होगा आपको सीखने के लिए. उसमें आप ट्राई कर सकते हैं. बैटिंग के शॉट्स ट्राई करने का मतलब हम करते ही करते हैं, पर ये दिमाग के बारे में कैसे मैंने कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन किया, क्या नहीं, कब कॉन्सेंट्रेशन स्लिप हुआ मेरा, अच्छा टी के बाद जब टी आता है तो मेरा दिमाग ऐसे चलता है, ओके फिर मेरे को ये करेक्ट करना चाहिए, ये चेंज करना चाहिए. अगर आप बड़ा लंबा इनिंग खेलोगे या लंबे मैचेस खेलोगे तो आपको ये सब, अगर आप उस तरह के सोचो, इफ यू थिंक लाइक दैट, if you have that mindset, you want to keep improving and want to keep working on your mind, then you will use this time to improve. So I always tell people, play big innings, bat for a long time, so that you can use that time and it will help you in the big games or in the first class games when you have to score runs. I would like to know how do you overcome the fear of failure, and also how do you go about your preparation before the match? Because most of the time what I suffer is I fear a lot about my failure rather than enjoying myself or
See, first thing I think you should realize that you are not unique. Nobody likes to fail. Nobody likes to fail. And I think some people are more better at disguising it than others. Some people show it. Other people are able to smile and laugh and show that it doesn't matter. But deep down, all of us care. All of us. When you're playing this game, you want to do it. You want to succeed. So I think you must firstly, the important thing is to remember that wanting to do well or wanting to succeed and having that sense of nervousness is not a bad thing, because it shows that you care. I mean, if you're doing something that you don't care, you won't have that fear. So the first good thing, the positive to take from it is that yes, I care. So I care about my cricket, I care about my runs, or I care about my wickets. So that's the positive. But it can start becoming a negative, because when you start caring too much, you start getting tense, you start getting nervous. I think the way to see is to lessen, and I don't think you'll ever completely overcome this. You'll never completely overcome this. The way to lessen it is to not judge your success in terms of runs and wickets. It's a very hard thing to do. I know it's very easy for me to give a lecture here and say that don't judge your success in terms of wickets and runs. But that is the challenge that you have to do. You have to learn to find success in little things, in enjoyments in little things. Did I prepare well? See, if you say, okay, what was my preparation routine? You ask me about preparation. So what is my routine? So I would go in and say, I always believed that there were 5 boxes that I wanted to tick before every test match. Before every test match, I went on the first day of the test match. There was a physical fitness box. I wanted to know that I was physically fit. I had done all the physiotherapy required and all the fitness required. To my level of fitness, I was happy that, I was happy. So I wanted to be sure that I was physically fit. I wanted to be sure that I was technically fit. That I hit all the enough number of balls in the nets. I had practiced 2 or 3 days, how much ever I needed. Each one of us is different. Some boys like to practice a lot before a match, some boys practice less. I was someone who liked to hit a lot of balls. So I would ensure that I got my quota of nets and batting and went to the bowling machine and hit balls. So technically I would tick that box. The third box was the mental preparation box. So I made sure that I had sat before the game. I had made a mental note of all the bowlers that I am playing against. What are their strengths? What are their weaknesses? Did I play them the last time? What did I do against them? What were their plans and strategies against me? Did they succeed? Did I succeed? You can get a sense of how people are trying. So if I didn't succeed, what is my counter plan to that tactic that they might appoint? So it's about half an hour of maybe running through a strategy, looking at the wicket. For example, if I played I went to the ground and if I saw the wicket was green, I knew that if we lose the toss tomorrow morning, maybe the cover drive is not a good shot at the new ball first thing in the morning. So just know that. I'm not saying if someone goes a half volley or full toss, will still drive it. But knowing that, okay, I can't cover drive, I should be careful with the cover drive. After tea time, I'll be able to play the same shot. So that's just a strategy, a plan. So that was the mental side. I'll spend half an hour, 45 minutes every evening just going through a whole mental thing about the plan and the routine and what is the kind of mindset I was looking for in that game. Then was an emotional box that I wanted to take. What it is that made me happy, what it is that made me feel nice. How was it that I relaxed? See, each one of us relaxed differently. हर लड़के के पास रिलैक्सेशन के लिए अलग अलग तरीके होते हैं. कुछ लड़कों को मूवी देखना अच्छा लगता है, कुछ लड़कों को दोस्तों के साथ बाहर जाके खाना खाने को अच्छा लगता है मैच के पहले, कुछ लड़कों को बुक्स पढ़ने को अच्छा लगता है. हर लड़का अलग अलग है. तो आपको ये करना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है, आपको रिलैक्स रखता है. ये नहीं कि वो कर रहा है, ये कर रहा है तो मैं ये करूँगा. आपको क्या अच्छा लगता है? आपको यही मेरे को जब मैं बुक्स पढ़ रहा था तो मेरे को काफी रिलैक्सेशन आता था, क्योंकि जब मैं बुक्स पढ़ता था तो मैं क्रिकेट के बारे में सोच नहीं सकता था. मेरे लिए अच्छा हो जाता था कि I should read books, so your mind is somewhere else. You're not thinking about cricket. Otherwise, if I was not reading and just sitting in the room,
Even if I was watching TV, I would still be thinking about cricket. I would still be thinking, "Arey batting, ye, wo, you." So I found that TV doesn't work for me. TVs, movies, that didn't work for me. So I started reading. I found reading was very good for me. Some other boys I know like to watch a lot of movies. They feel that relaxes them. So you need to do emotionally whatever it does to relax you, make you feel calm. And then the fifth thing for me was the spiritual side of things. I like to be in a good space spiritually. I like to be in a good space. And that each one of us is different. I mean, I like to have that connection that I felt that, I was in a good calm place. So I might do the odd, 15 minutes of meditation before a game in the evening. Maybe a 10 minutes of meditation the first thing as soon as I got up, just to feel really connected and calm. But meditation worked for me. I know other colleagues of mine and friends of mine in the team who are equally successful as me, for whom it didn't work. So that's what I say, that it's a process of learning. I can't just tell you, नहीं आप meditation करो 10 मिनट ठीक हो जाओ. आपको पसंद अच्छा लगता है वो important है. So those are the 5 boxes I tick. When I tick those 5 boxes, if I fail, then it's fine. I said it's okay. I tried my best. मैंने पूरी किताब पढ़ी थी, पूरी कोशिश मेहनत की थी, नहीं हुआ ठीक है. तो होता है. This is a game of failure. You have to learn how to deal with failure in this game. However successful you are, more times in cricket you fail than you succeed. However, even if you keep 50 as success, even if you keep 50 as success, I mean, if I might have batted 200 and I don't know, 260 or 250 innings maybe, and I would have crossed 50, 80 times, 90 times maybe, I don't know the exact statistics. So I've actually, if you count even 50 as a success, I've actually failed more times than I've succeeded. And I think even look at even a Tendulkar or any one of these guys, the greatest of great players would have failed more than they have succeeded. So as long as you've done all the work, then you should be able to, say that look, success, I will not judge myself. ऐसा नहीं कि आप फेल हो गए, आप रन नहीं कितने मिले तो आज सुबह में रूम में बैठ गए. रूम में बैठ गया, आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे. रन बन गए तो आप चैंपियन होके बाहर चले गए. Then you go up and down, कोई बैलेंस नहीं है. ठीक है, रन नहीं बने, मैंने पूरी कोशिश की, बाहर रहेंगे यार. अगर मेरे को मूवी देखनी है, आदत मेरी अच्छी है, बाहर अपने दोस्तों के साथ डिनर खाने की, तो मैं जाऊंगा यार. 0 हुआ तो भी क्या है यार, ठीक है. 100 हुआ तो भी ऐसा नहीं कि यार चलो आज तो बड़ा पार्टी करेंगे यार, ऐसे भी नहीं. तो बैलेंस मेंटेन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू मेंटेन दैट बैलेंस, and if you don't, then you will see that fear of failure will go, because you're not judging yourself anymore on runs, wickets. You're saying, I want to enjoy the game, I want to have fun with my friends, I want to work very hard, I want to do these 5-6 things that I have to do. I will ensure that every game I do that. If I don't do that, then I will feel bad. Sometimes I would score runs also. I would not do my mental preparation. Sometimes I would not be, I would have, gym choda yaar, nahi jayenge. I wouldn't do those 2-3 gym sessions or those fitness sessions that I needed before a test match. And I would still score runs. But it would be at the back of my mind that Rahul, you didn't actually prepare fully well for this game. You didn't prepare for this game how you should have prepared. But if I prepared and if I didn't do well, then I was able to accept it. I was able to say, look, it's fine, that's okay, and then move on. That's important. Take the success and failure of this game away from the runs, wickets. Take it away from that. Focus on other things and see if you're successful in that, and you'll see that you'll be more consistent also. क्या मतलब मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं 30 सेट होने के बाद आउट होता हूँ, मतलब 70 से 40 से, इसमें क्या करना चाहिए? 2-3 चीजें हैं. मतलब मेरी एक्सपीरियंस है, मेरे को भी कभी बहुत बार ऐसे होता था. वन ऑफ द गुड एडवाइस मेरे को सुनील गावस्कर ने दिया था. मैंने उनको एक सवाल पूछा था, मैंने यही कहा कि जब आप खेल रहे हो तो आपको कभी कभी रन मत देखो. वो कभी स्कोरबोर्ड नहीं देखते थे, मैं ऐसे नहीं कर सकता था. वो कहते थे कि मैं कभी स्कोरबोर्ड देखता ही नहीं था, मेरे को पता ही नहीं चलता था कि मैं स्कोर कितना है. मतलब मैं ऐसा नहीं था, मेरे को पता चलता था एक्जैक्टली 68 में गया तो मेरे को पता चलता था. पर उन्होंने मेरे को एक अच्छी चीज बताई कि ये जो रन के अलावा आप टाइम को देखो. आप रन ये मत सोचो कि मैंने इतने रन हुए. आप देखो अच्छा ड्रिंक्स के लिए मेरे को और 30 मिनट है,
30 मिनट के लिए, या टी के लिए अभी 15 मिनट ही बचे हैं, या मैं टी के लिए टारगेट आप वक्त का, ये मेरे को काफी अच्छा मतलब एडवाइस हुआ। फिर मैं ये फोकस रन से चला गया और मैं सिर्फ ब्रेक के लिए खेलता, ड्रिंक्स ब्रेक के लिए खेलना, टी ब्रेक के लिए खेलना, या मतलब एंड ऑफ द डे के लिए। तो अगर आप ब्रेक के लिए खेलोगे तो मेरे को उसमें काफी फायदा हुआ है। तो देन आई स्टार्टेड फोकसिंग अवे फ्रॉम द रन्स एंड जस्ट वर्किंग ऑन टाइम। सो देन आई ऑलवेज प्ले द होल डे। आपको पता अगर आप पूरा दिन खेलोगे तो सो तो बन ही जाएंगे, ना भी आप स्लो खेलोगे आप उतना टाइम तो आप बन ही जाते हैं। तो आप टाइम के अगर तो फिर वो ये भी कभी कभी आदमी सोचते हैं कि मैं 40 हो गया, मैं थोड़ा स्लो करके 50 ना, या मेरे दिमाग में ऐसा मेरे को स्कोर पता था आई एम 44 बैटिंग, देन आई से नो आई विल नॉट वरी अबाउट द 50, आई थिंक ऑफ टाइम, व्हाट इज द नेक्स्ट क्लोजेस्ट ब्रेक फॉर मी। सो इफ आई एम 44 and I know that it's half an hour to tea, I'll not worry, I'll say I need to play half an hour to tea, I'm not worried about my score, I'll play only half an hour to tea. In that half an hour to tea I might get 3 loose balls by batting 60, or he might bowl really well for me for that half an hour and I'll be still stuck at 47. I won't get to 58 either. But I won't chase the score, I will chase the time. And I look at the time. And I think that was something that I found actually was something that worked for me. And that, so I can only see from my own experience that I let them play longer, play bigger innings. And then again it's down to concentration. Everyone says, I'm sure your coaches would have told you, play one ball at a time. Each ball at a time. One ball. Play on its merits. Play on its merits. वो भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नेट्स में जाके वो भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेट्स इज नॉट ओनली लाइक आई कीप स्ट्रेसिंग, नॉट ओनली टू प्रैक्टिस skills, not only to practice shots, it's not only it's to practice concentration. One ball at a time, next 4 bowlers running at you. How many times can you stay one ball at a time? One ball. You get bored in the next. How can you go back to the next ball and play it like it's a fresh ball without thinking about it or thinking, it's very difficult to do in the next. So if you practice in the next, I think it will help your concentration. My name is Anand Singh. I would like to ask you a question. Sir, मेरे साथ ये problem है कि sometimes while playing during the match, I make too many predetermined shots. So sometimes I survive, sometimes I get out. So when I get out, then I get out. I realize it. But when I don't get out, then it's constantly playing on the match. So how to overcome it? So do you do that even in the nets as well, or? Yeah, I try to do it, but sometimes it happens in the match. So in the nets you're not predetermining anything. Yeah, sometimes, I mean, usually I try to restrict it as much as possible. But in the matches, sometimes I fail to do it, or sometimes हो जाता है फिर. I think the good thing is at least you're recognizing that you're doing it. That's the first step to improvement. Saying, look, I have this problem now. Solution I can give you is to work at it in the nets. You have to work at it. Every time you get that feeling, I have to step out and hit this bowler, or what are the shots you predetermine? I mean, sometimes, mostly they are really short. Sometimes I get stuck on some score, or some bowler is bowling a good spell. So basically, I mean, that time I commit mistakes. So you want to release, you want to play a shot, Yeah. irrespective of, Actually, interestingly enough, I found this a lot in 2020. Just from my own experience, I tell you that when I first played 2020, 4-5 years ago, this was a big problem I faced. And not so much in Test cricket, but even in one-day cricket, not so much for India. But in 2020, when I started playing the IPL, because of the pressure of the scoreboard, and because of the pressure of obviously a high run rate, and because I'm basically not a very attacking player, I'm more defensive, more that sort of player, I would feel this pressure of, after 3-4 dot balls, wherever the ball was, I would feel that I have to hit this. Even if the ball was not in the slot, it was not, my mind would think that I have to go, like I would have a set area, maybe over covers or over mid wicket, or this was my release shots. So I would be just thinking of those shots, and a lot of times it wouldn't come off. And over the years I realized that even under how much pressure I was, I played my best when I just reacted. Even if I got 3-4 dot balls, if I stayed still and if I watched the ball and I reacted just depending on of course, you're looking to be positive.
2020 game, you're looking to be positive. There's no way you cannot be positive. But at least you're being positive in the right areas. Saying, I'm going to be positive, but if he goes short, I'm going to cut. Or if he pitches it up here, I'm going to go on the offside. Or if he then, even then he goes a good ball, you're forced to defend it. But at least if you're in that state of mind, I found that I was able to hit and connect more balls than actually predetermining something and just swinging it. So that's so whenever I think that, okay, now then I say, okay, Rahul, actually you play best when you react. It might not work in this innings. You might fail in this innings. You might actually, you have already played 3 dot balls, the guy might bowl another 3 dot balls to you. Who's in throw bowl 3 clean balls. But that is your best chance of success, rather than swinging at the 4th one. Because you know it's not going to work. So just maintaining that state of mind, that's a good thing. At least you're recognizing you're doing it in practice. That's the only way I say you have to practice that also. Practice it. You know, when you get into that situation the next time, just stay calm and play out merit, rather than. Question, guys. I'd like to ask one question. Presentation. What should it do to keep in some of the distractions? Some distractions. Instead of like something stress out of you, something routine, party, things like that. There's so many things which are there around. What should one do with it? Well, like I said, I mean, at the end of the day, you know, you've got to be very clear as to what your priorities are and what your aims and ambitions are. Nobody can decide your own ambitions for you. अगर आपका ambition सिर्फ MP under 16 खेलना है तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ नहीं आपका ambition MP के लिए खेलना ही होना चाहिए. मैं ये नहीं कह सकता हूँ आपको कि आपको आपका ambition होना चाहिए 5000. वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा. आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपकी ambitions क्या है. और फिर वो ambition अचीव करने के लिए I think you know that you will get. All I can say, if you look after your cricket, if you keep playing good cricket consistently, you will get more satisfaction in that than any party you will go to or anything else that life can give you. And I can tell you that from a personal experience. So that's all the other things will come if you can look after your cricket and achieve and do the best with your talent. And I think you have to realize that this is a very competitive world. I told you in the beginning. What competition is time. हमारे टाइम में इतने competition था नहीं. अगर आप थोड़े भी भटके, अगर आपने थोड़ा भी रिलैक्स किया, आपने सोचा कि यार ये मैं IPL खेलूंगा, 2-3 पार्टी शार्टी पे जाऊंगा, ये करूंगा, थोड़ा रिलैक्स होकर 2 साल के बाद आपके लिए कुछ नहीं रहेगा. आपका जो टैलेंट है थोड़ी देर के लिए भगवान देता है. आपकी जो बॉडी है, ये स्पोर्ट है, ऐसा नहीं है कि आपको ये आप 50 साल तक आप ये खेल पाएंगे. बहुत कम समय के लिए आपको एक टैलेंट दी जाती है, उसको आपको उसमें मैक्सिमाइज करना ही होगा. आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि दूसरे लड़के तो आगे बढ़ ही रहे. मैंने कहीं पे भी थोड़ा रिलैक्स हो गया मैंने थोड़ा भटक गया तो ये वक्त चला जाएगा और फिर वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा. बहुत लड़कों को मैंने देखा है कि वो सक्सेसफुल रहते हैं. इंडियन टीम में भी मैं मेरे कलीग को मैंने देखा है कि बहुत टैलेंट रखे वो टीम में आ जाते हैं, 1-2 साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, फिर थोड़ा भटक जाते हैं, फिर वो वापस आते हैं. ऐसा नहीं कि फिर से वापस कोशिश नहीं कर रहे हैं, पर वो नहीं हो रहा है यार. वो एक समय जो था वो चला गया और वो कितना भी अभी मेहनत करे और कितना भी करे सोचे यार, पर वो it's gone and they lost it. I don't want to mention names, but there are guys in this present team you will see who started their career very well, suddenly lost it, and now trying their very best to come back. It's not happening. It's gone. So never take it for granted. Never ever take it for granted. Never ever take this talent that you have or this gift that you have for granted. So that's the only thing I can say. I mean, there are distractions for you guys. Like I said, their opportunities are much more for you today. Much more. Choices are much more. The coaches can't do it for you.
कोचेज नहीं कर सकते, मैनेजर्स नहीं कर सकते, आपके पेरेंट्स नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। आपके पीछे कोई डंडा लेके तो खड़ा नहीं रह सकता, और अगर डंडा लेके खड़ा भी रहेगा तो आप सुनने वाले नहीं। मतलब फाइनली अपने आप को ही वो डिसीजन लेना पड़ता है, वो अपने आप डिसीजन लेना पड़ता है कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एम्बिशंस क्या है, मेरे को क्या अचीव करना चाहिए। और फिर आपको देखना पड़ता है कि यार जिन लड़कों ने अचीव किया इस लेवल पे या सक्सेसफुल रहे हैं इस लेवल पे, उन्होंने क्या किया, उनके लाइफस्टाइल्स क्या थे, उनके एटीट्यूड्स क्या थे। तो आपको फिर वो डिसीजन लेनी पड़ती है, वो एक मुश्किल डिसीजन लेती है, आपको एक सैक्रिफाइस करना पड़ता है। कुछ बहुत लड़के ये भी कहते हैं कि नहीं यार मेरे को, मेरे पास है टैलेंट, मेरे इतना नहीं करना है यार, मेरे को नहीं, ये ठीक हूँ मैं, मेरे को इतना ठीक है। फिर आपको वो डिसीजन आपने ली है तो आपने ली, ये फोर्स कोई कर नहीं सकता आपको, वो डिसीजन आपको ही लेनी पड़ेगी कि यार मेरे को तो बाउंसर ये नहीं यार, नेक्स्ट मैच में मैं तो बाउंसर नहीं खेलने वाला। ठीक है, इंडियन टेस्ट टीम में नहीं हुई जगह तो कोई बात नहीं, मैं वनडे और 20 मिनट तो खेल ही लूंगा। बहुत लोग ऐसे सोचते नहीं, डिसाइड कर लो आपको क्या आपको क्या खेलना है, दैट इज योर डिसीजन। मैं फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं यार तो बाउंसर खेल नेक्स्ट में, आपको वीकनेस बाउंसर है, आप खेल नहीं रहे हो नेक्स्ट में, कवर ड्राइव पे कवर ड्राइव मारे जा रहे हो, डिसीजन आपकी है। आपको नहीं यार वो बड़ा मुश्किल है यार, कोई कहता नहीं है सब, मतलब दैट्स द थिंकिंग। Finally, if you are not willing to face up and do what it requires to play the next level, then you are satisfied with that level. If you are not willing to make the sacrifices to play for NP, you are happy to play under 19, you are happy, then that's it, then you do something else. That's life, nobody can force you. That's your decision finally. And the decisions you will make as your young kids will finally define your life. The decisions that you are making, every day आप decisions कर रहे हो, every day आप choices कर रहे हो। देखो आपको पता है, कोचेस ने बताया कि यार तुम्हारा स्किन फोल्ड कम करना है, फिर भी आप पेप्सी पी रहे हो। वही आप फास्ट बॉलर हो, कोचेस ने बताया कि यार नहीं आपको स्प्रिंट ट्रेनिंग करनी ही करनी है, या आपको 45 मिनट्स बॉलिंग करनी ही करनी है नेक्स्ट। नहीं यार छोड़ो, 20 मिनट ही कर लूंगा मैं, थोड़ा मेरा वेट बढ़ गया, थोड़ा कम जिम कर लिया आज, या थोड़ा कोई बात नहीं। That's again a choice you are making, a decision you are making. Every day you are making decisions. You are making those choices, and finally the consequences of the choices is yours, and that's a great thing. That's a great power, because you realize that it's in your hands. किसी और के हाथ में नहीं है, कोई और के हाथ में नहीं है कि कोई आपको ग्रेट प्लेयर बना नहीं सकता, कोई आपको नीचे भी नहीं ला सकता, ये सिर्फ आपके हाथ में। आपको ये डिसीजन लेनी पड़ेगी कि आपको क्या चाहिए। Any more question, guys? सर मेरा नाम अमरजीत सिंह। मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कई बार मैचेज में होता है कि टेंस सिचुएशंस होती हैं और जो अपोजिशन टीम रहती है वो थोड़ा हावी होती है, तो उस टाइम पे कैसे अपने आप को काम रखना, हमको समझ में आ रहा है, हमसे हो रही है बात, हमको सुनाई दे रहा है, लेकिन कैसे उसको अपनी स्किल्स से पे वो चीज अफेक्ट ना करे उस टाइम में ड्यूरिंग द मैच। One thing I learned, and was that I always looked at a test match, and I speak about a test match, because I feel that's where the maximum pressure is and the maximum intensity can be generated on you. I always looked at a test match in terms of a 12-over spell of play. टेस्ट मैच में कितना भी अच्छा बॉलर हो, जनरली फास्ट बॉलर हो या 6 ओवर डाले, 6 ओवर एक साइड से 6 ओवर होगा, दूसरे साइड से मैक्सिमम 6-7 ओवर होंगे। स्पिनर होगा तो मतलब थोड़ा ज्यादा होगा, 15 ओवर का स्पेल होगा। तो मैं ऑलवेज सोचता था कि ये 12 ओवर निकालने, प्रेशर इवन इफ लाइक लॉस्ट अ फ्यू विकेट्स एंड प्रेशर वाज ऑन, आई यूज्ड टू से, जैसे मैंने पहले कहा वक्त था, आई यूज्ड टू थिंक ऑफ ओवर कि इस 12 ओवर के बाद बॉलिंग चेंज हो, ये बॉलर चला जाएगा, फाइट लेग में बैठा रहेगा, कोई और आएगा, मेरे को पता नहीं ये कैसे डालेगा दूसरा बॉलर, he might bowl a two short balls, he might bowl a full toss, I'll get off, and the wholly the tempo will change. Even you would have seen, sometimes the opposition is, you're under a lot of pressure, and then suddenly a few things happen and the whole pressure goes off, and you get control of the game again.
There will be periods in a game where the opposition has huge amount of control on the game. You have control on the game. The key is कि जब आप प्रेशर के ऊपर हो आपको ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि ये थोड़ी देर के लिए होगा और मेरे को इसको निकालना पड़ेगा। हालांकि इस पे आउट हो जाऊं या ज्यादा ये सोचने से 12 ओवर की बात, 12 ओवर निकल जाएंगे ना तो कोई नया बॉलर आएगा, कुछ ये होगा, शायद नहीं होगा, शायद 2 नया बॉलर आएंगे वो भी अच्छा लगेगा उसको और 12 ओवर। यू ब्रेक द गेम अप इन स्मॉल। ये ना सोचो कि इफ यू आर चेजिंग 300 or you're chasing 350, you can't think of 350 straight away. You have to say, okay, I'm 60 for 4. How do I get to 100? Let me get to 100. Let me play the next 6 overs. Let me play the next 7 overs. Then we'll see. Maybe the bowling will change. Somebody else will come. Something will happen. But in those 7-8 overs, if you get out or if you let the pressure get to you, then because you're 350, you're actually, you have to break it down into small chunks. Next 45 minutes, next half an hour. Next 12 overs, next 10 runs, each one is different. Maybe for you the success might be, how can I get to the next 10 runs, next 20 runs, small sort of things. So that was the way to, rather than think about it, Any questions, guys? Yeah, please. मेरा नाम अब्दुल सलाम और मैं बैट्समैन। मुझे पूछना है कि बीच में ऐसा होता है स्टार्ट कभी कभी अच्छी हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होता है और बीच में मैं लूज कर दूँ और कभी कभी आउट हो जाता हूँ किसी प्रोसेस में और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर चांस मिली तो कोशिश करता हूँ उसको वेट करने की और उसको स्ट्रगल करता हूँ। नॉर्मली वही सबसे मुश्किल वक्त वही होता है क्योंकि अगर आप पहले खेलते हो तो ऑब्वियसली आप थोड़ा नर्वस होते हो, टेंशन होता है, कीननेस होता है, तो आप केयरफुल रहता है या कंसंट्रेशन पीक पे रहता है। फिर जब आदमी 30, 40, 50 रन पे जाता है तो फिर रिलैक्स हो जाता है, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और फिर वो सोचा हाँ यार मैंने बना लिए रन, ये काफी है या तो वो एक काफी एक थोड़ा मुश्किल दौर होता है जहाँ पे आपको वो निकालना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा यू हैव टू फोकस ऑन द थिंग ऑफ प्लेइंग 1 बॉल एट अ टाइम। जो स्कोर है उसके बारे में सोचो ही मत। एक बॉल ये जो कॉन्सेंट्रेशन चीज है जो आपको लंबा खेलना है वो प्रैक्टिस से ही बढ़ती है। उसमें मैंने आई स्पोकन अ लॉट यार, मैंने बहुत सारी चीजें बताई। अगर आपको कुछ भी ना सुनाई दिया हो या कुछ भी आप ये एक तो सोच लो कि किसी के पास एक जड़ी बूटी या मैजिक पिल नहीं है। मेरे पास नहीं है, तेंदुलकर के पास नहीं है, मैन लारा के पास नहीं है, रिचर्ड्स के पास नहीं, कि आपको ये दे दे और वो आप सक्सेसफुल बने। हर चीज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इट इज प्रैक्टिस। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ रेपिटेशन एंड फीलिंग एंड इट्स ऑल अबाउट हाउ मेनी टाइम्स यू कैन रिपीट, हाउ मेनी टाइम्स यू कैन रेपिटेशन। हर चीज, even mental training is repetition. Concentration is repetition. कितने बार आप कर सकते हो continuously। वही चीज है क्रिकेट, वो एक ही चीज है। आपको मतलब there is no secret other than that. You have to go out there and do it more and more. There is no magic formula. I have not learned concentration, or Tendulkar or Lakshman has not learned concentration because somebody told us a secret. It was learned through practice, and knowing that is what we want to practice. Lot of times people don't think about these things when they practice. Mental side के बारे में कोई सोचता नहीं कि मेरे को ऐसी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट में जाके मेरे को कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिस करनी है या मेरे को ट्रस्ट प्रैक्टिस करनी है। उसने मेरे को सवाल पूछा था कि कैसे मैं सिर्फ बॉल को, मैंने आई एम प्लेइंग वेल, आई एम जस्ट वॉचिंग द बॉल एंड प्लेइंग, वो भी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो नेक्स्ट में भी वो भी प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट में भी 1 बॉल एट अ टाइम प्रैक्टिस करो। हर चीज प्रैक्टिस करो। मोर एंड मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बी एबल टू एक्सीड। मोर टाइम्स यू गेट टू 35, 40, यू कैन कन्वर्ट दैट टू 100। आपको पता चलेगा कैसे करना है। यू विल फेल, ऐसे नहीं होगा कि आप फेल नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम भी आप जाओगे ना, ये सुनने के बाद 40 पे होगा यार क्या यार इतना सुना, मैं इतना प्रैक्टिस किया, 10 दिन कर रहा था मैं, फिर भी होगा, ठीक है हो जाएगा। फिर आप अगली बार इससे वो ट्राई करोगे, उससे आपका समटाइम थोड़ा इम्प्रूवमेंट स्लोली।
मैं जब आई एम नॉट अ बिग बिलीवर इन कुछ है यहाँ पे आई एम नॉट अ बिग बिलीवर इन वीडियो टेक्नोलॉजी ऑनेस्टली आई डोंट माइंड सेइंग दैट बट मेरी बिलीव वीडियो टेक्नोलॉजी में ज़्यादा नहीं है। मैं वीडियो देखता था मेरा पर इतना ज़्यादा नहीं आई डेंट बिलीव मेरे लिए गेम बैटिंग एंड आई थिंक इवन बॉलिंग इज अ गेम ऑफ रेपिटेशन more repetition and feeling. When I say feeling, आपको you have to understand your body, you have to know your body, you have to know when you bowl that perfect ball, when you an off spinner or a leg spinner, he bowls the perfect ball, you should know how you delivered it. You should get that feeling in your mind. Yeah, ball ऐसे निकला. Then you have to keep repeating that feeling, keep repeating that. When you play a perfect cover drive, or you play a perfect shot, you know what it feels like. You know that feeling of, and you have to aim for that feeling again and again and again and again. I found with watching videos, I was too much focused on technique, worrying about bat इधर से आ रहा है, पैर इधर से नहीं आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. All of us bat in different ways. All of us bat very, अगर आप देखोगे अलग अलग तरह की टेक्निक लोगों ने बड़े रन बनाए. और ये जो रेपिटेशन चीज है आपको करनी पड़ेगी एंड दैट्स नॉट ओनली इन द स्किल बट दैट्स इन द मेंटल ट्रेनिंग ऐसे इंडिविजुअल होने जब हम मैच खेलते हैं तो हमें मालूम रहता है कि हमारी टीम की तरफ हमारी क्या ड्यूटी है. अच्छा बैटिंग करते रहते हैं, हमारी टीम को अच्छा स्पेल लेके रहना. सर अच्छी टीम मैन की क्या क्वालिटी है आपकी? सिर्फ ड्यूटी की टीम की तरफ यही है कि आप कोशिश करते हैं, रन बनाना है, विकेट बनाना है, अच्छा है. ऊपर टीम ये नहीं कहेगा यार कि बनाना ही है कुछ. टीम, your expectations of other people and your own expectations should be, I will give my best. I will not let anybody down on effort. Nobody in the team should turn around to me and say, I let somebody down on effort. That is the only thing the team should ask. That is the qualities of a good team. That you are not letting your other friends down on effort. Somebody can be batting 105, get out on 105 and still say I have a success. But the team might have needed him to get to 150 because he was set that day. He has not done well for his team that day. Even though he might have got 100 and he might be sitting in his room thinking, मैं तो 100 बना, दूसरा लोग 0, 4, 5. That is not, the other guys in the team will know. They are set up. नया बॉल आ रहा था, 5 ओवर से खड़ा कर दिया, बॉल बैठ गया. नया बॉल किसी और को खिलाने दिया. हालांकि नहीं यार, मैं थोड़ा 5 ओवर खेल लेता हूँ, नया बॉल आएगा तो मेरे को होना चाहिए, मैं सेट 100 पे मैं खेल रहा हूँ, फिर मैं 10 ओवर 12 ओवर खेलूंगा यहाँ पे, तो फिर जो नंबर 6, 7, 8 लड़का आ रहा है उसके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा. उसी पे जज करते हैं जो आपकी एफर्ट. बहुत सारे लॉट ऑफ गाइस कम इन एंड बोल, दे डोंट गेट विकेट्स. किसी ने आया 2-3 बॉल डाले तो सडनली गेट अ लॉट ऑफ विकेट. बट यू आर जज्ड बाय योर एफर्ट्स. ही के बाद भी आके दम से डाल रहे हैं. ऐसा नहीं कि यार छुप के डाल रहे हैं. जब बड़ी पार्टनरशिप हो तो कैप्टन की तरफ देख नहीं रहे. बड़ी पार्टनरशिप हो तो यार मेरे को बोल दो, मेरे को तो मुश्किल है, गर्मी है, नहीं मेरे को बोल दो, मेरे को डालना टीम के लिए. So the team, you should also judge your teammates only on effort. Don't judge your teammates on runs scored, wickets taken. That is not how you judge teams. You judge on effort and preparation. यार इस बंदे ने इस मैच के लिए सॉलिड प्रिपरेशन की थी, ठीक समय पे सोया था, जो उसको करना था प्रैक्टिस उसने की, उसको जितना बॉलिंग करना था उसने किया, जिम जाना था वो जिम किया, ठीक से उसने अपना खाना, न्यूट्रिशन, अपना डाइट सब किया, आया मैच पे फुली प्रिपेयर्ड, कोशिश की, रन नहीं हुआ, ठीक है. That's the way. So never judge your teammates, or don't judge yourself also on runs and wickets. Take that out of the equation. Shivam. Shivam. जब मैं 2 आवर तक बैटिंग कर लेता हूँ तो इसका जब कोई भी ब्लू बॉल मिलती है, बहुत सारी इसमें चौके नहीं आते, उसके बाद ऐसा लगता है कि जल्दी रन करना है, बाउंड्री नहीं आती, तो बहुत अच्छा लगता है. मतलब मैंने ऑब्वियसली गेम नहीं देखा, तो ऑब्वियसली गेम बाउंड्रीज
या बाउंड्रीज जो है वो रेंज ऑफ शॉट्स जो है आपको, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ये पता चल होना चाहिए कि जब मैं पहले जाता हूँ बैटिंग के लिए, अगर आप ओपनर हो या तो फील्ड ऐसी हो सकती है, थोड़ी देर के बाद फील्ड ऐसी हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, इधर उधर होगा, तो कहाँ मेरे शॉर्ट ऑप्शन है, तो आपको वो प्रैक्टिस करनी चाहिए. अगर आपको ऑब्वियसली यू नीड टू हिट अ फ्यू बाउंड्रीज, यू नीड टू बी एबल टू हिट अ फ्यू, सो देन यू शुड बी एबल टू प्रैक्टिस दोज शॉट्स. यू शुड नो कि without taking many enough lot of risk, you should be able to get that boundary. So if you're playing, for example, आप स्पिनर को खेल रहे हो, लेफ्ट आर्म स्पिनर को खेल रहे हो, तो आपको पता है कि अगर आप मिड ऑफ के ऊपर जाओगे और इफ यू आर नॉट फील दैट्स नॉट योर गेम, मेरे को उसको मिड ऑफ को लेफ्ट या राइट में बीट करना है, तो फिर वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो शॉट्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. अपने जो रेंज ऑफ शॉट्स है उसको कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करना पड़ेगा. तो अगर आपको पता है कि कट में 4 मिल सकता है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि यार ये कट जब मिलेगा ना तो ये इसमें यहाँ जाएगा ही जाएगा. तो आपको वो रेंज बढ़ाना पड़ेगा जो शॉट्स. आई वॉज फॉर एग्जाम्पल आई वॉज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफ साइड. जब मैं शुरू किया मैंने गेम रणजी ट्रॉफी और इंडिया के लिए जब मैं खेला बहुत लेग साइड खेलता था, बैटिंग खेलते थे हम तो बहुत बड़ा लेग साइड डर था, तो मेरा ऑफ साइड में बहुत रन कम होते थे ऑफ साइड. तो थोड़ी देर के बाद मेरे को लोगों ने मेरे को ब्लॉक किया, समझ में आता है लोगों को 2-3 बार 3-4 बार खेल लेते हैं आपके साथ तो समझ में, तो मेरा मतलब ब्लॉक ही कर देते थे, इधर डाल के मेरे को ब्लॉक ही कर देते थे. तो फिर मेरे को जाके कट शॉट थोड़ा सीखना पड़ा ज्यादा, फिर रेंज बढ़ाना पड़ा ऑफ साइड. तो जब थोड़ा रेंज बढ़ाया फिर इधर से भी रन आने लगे, फिर वो नहीं यार इधर नहीं डाल इधर डालेंगे, फिर इधर जो स्ट्रेंथ था मेरा उसमें रन बनते थे. थोड़ा रेंज वो बढ़ाना पड़ता है. अपने गेम को मतलब एनालाइज करके जहां बाउंड्री शॉट्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. I just say all the best to all of you. Okay, I think it's great to see and just enjoy the game, have fun. Okay, most important thing is have fun. It's a great game. It's a lovely game. I think when you become like me and you finish the game and you retire, I think the memories are the greatest things that stay with you. And I will say that you should enjoy each and every moment of cricket life. Play hard, play fair, enjoy.